हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। आज के इस बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ाई करेंगे सेल के। इस बायोलॉजी क्लास में पढ़ाई करेंगे गल्गी बॉडी क्या है, लाइसोसोम क्या है और राजधानी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है डायग्राम है, यहाँ पे सेल का फोटो दिया गया है। इस सेल का जो पिंक कलर है ऊपर, इस सेल को जो कवर किया है पिंक कलर, इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये पिंक कलर जो है इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल के अंदर जो लाल कलर और उसके बीच में जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि सेल का मध्यवर्ती अंश को हम सेल की केंद्रक बोलते हैं। सेल की केंद्रक किसे बोलते हैं? ये जो ग्रीन कलर है। उसके बाद सेल के नीचे आता है ये छोटा छोटा सा जो कोशिका है, इसको हम गल्गी बॉडी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में गल्गी बॉडी के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल के नीचे है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और ये जो है वाइट कलर, ये सब सारे, इसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। और ये जो है कोशिका के पास, इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम गल्गी बॉडी, लाइसोसोम और राजधानी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं गल्गी बॉडी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल है, सेल के नीचे जो होता है इसको हम गल्गी बॉडी बोलते हैं। तो दोस्तों, गल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? 1898 में गल्गी बॉडी की खोज कामिलो गोल्गी ने किया था। तो गल्गी बॉडी का खोज किसने किया था? कामिलो गोल्गी ने 1898 में किया था, इसीलिए इसका नाम गल्गी बॉडी रखा गया। तो कामिलो गोल्गी के नाम से गल्गी बॉडी रखा गया है। तो इसकी खोज किसने किया था? कामिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। तो ये जो गल्गी बॉडी का कार्य क्या है? ये पदार्थ की परिवहन करता है। ये जो गल्गी बॉडी होता है सेल में, ये पदार्थों की परिवहन करता है, यानी कि सेल में जो पदार्थ आते जाते हैं उसकी परिवहन कौन करता है? गल्गी बॉडी करता है। उसके बाद चलिए जानते हैं राइबोसोम क्या है। तो दोस्तों, राइबोसोम जो है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम कहाँ पे होता है? राइबोसोम पादप कोशिका में भी दिखाई देता है और आपको राइबोसोम जंतु कोशिका में भी दिखाई देगा। तो उभय पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में राइबोसोम दिखाई देता है। तो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पाडाले ने की थी। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? आपको पढ़ सकता है एग्जाम में, तो आप बोल सकते हैं कि राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पालाडे ने की थी। तो इसका काम क्या है बाद में बताएंगे। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है? राइबोसोम। आप लिखेंगे कोशिका का छोटा अंग क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ पे होता है? ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज ई पालाडे ने की थी। ये राइबोसोम जो है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है? राइबोसोम। आप लिखेंगे कोशिका का सबसे छोटा अंग। तो उसके बाद पढ़ाई करेंगे राजधानी। तो राजधानी क्या है? तो दोस्तों, राजधानी जो है यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। जो राजधानी होता है ये निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। जो राजधानी होता है, ये कोशिका का झिल्ली होता है, वो झिल्ली से घिरा होता है, इसको हम राजधानी बोलते हैं। तो राजधानी एक तरल पदार्थ होता है और ये निर्जीव रचना होती है, इसको हम राजधानी बोलते हैं। तो चलिए राजधानी के बारे में और जानकारी जानते हैं। तो राजधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसके कोशिका का रस कहा जाता है। तो राजधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, उसको हम कोशिका के रस कहते हैं। तो समझ लीजिए राजधानी क्या है। तो दोस्तों, राजधानी जो है, राजधानी से जो एक द्रव्य पाया जाता है उसको हम
तो राजधानी में जो एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है उसको हम रस बोलते हैं। तो इसी रस में जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो राजधानी में क्या क्या पाए जाते हैं? राजधानी में जल और खनिज लवण दोनों पाए जाते हैं। राजधानी जंतुओं में छोटी होती है। राजधानी जो है जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है और राजधानी जो है पादप कोशिका में बड़ी होती है। तो आपको आ सकती है, सवाल पूछ सकते हैं कि राजधानी में क्या क्या पाए जाते हैं। राजधानी में जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। राजधानी में जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो राजधानी जो होता है ना, वो जंतु कोशिका में सबसे छोटी होती है, मतलब जंतु कोशिका में छोटी पाई जाती है, यानी कि छोटी होती है। और राजधानी जो है वो पादप कोशिका यानी कि उद्भिदा में बड़ी होती है। तो प्राणी में छोटी होती है और उद्भिदा में बड़ी होती है। आपको ये याद रखना होगा कि राजधानी जो है जंतुओं में छोटी होती है और राजधानी जो है पादप में बड़ी होती है। तो ये रहा आज के टॉपिक, गल्गी बॉडी, राजधानी और राइबोसोम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। बायोलॉजी क्लास में रक्त की संचालन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।